हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 38 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 37 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 38 के पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला नंबर में बोला गया है ना कि यदि 5 केले का मूल्य 20 पैसा हो तो 7 केले का मूल्य क्या होगा। तो इसको फ्रेंड्स हम डायरेक्ट ना बना करके एक ही नियम से बनाएंगे। तो ऐसे करके लिखेंगे, चूंकि 5 केले का मूल्य 20 पैसा हो, तो इसलिए अगर 5 केले का मूल्य फ्रेंड्स इतना है तो 1 केले का मूल्य कितना होगा। तो 1 केले का मूल्य तो और कम ना होगा, तो 20/5। तो इसलिए हमें निकालना है 7 केला का मूल्य। तो 20/5 गुना 7। 5 से 20 को काट देंगे 4 बार में, और 4 से 7 में गुना करेंगे तो 4×7=28। पैसा में है तो आंसर आएगा पैसा में। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पर चलते हैं। देखिएगा, दूसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 11 कुर्सी का मूल्य 121 रुपया है। तो लिखेंगे चूंकि 11 कुर्सियों का मूल्य 121 रुपया है। तो इसलिए एक कुर्सी का मूल्य देखिए इस यहाँ पर ना फिर आप चाहे तो काट सकते हैं। 11 से ना 11 बार में 121 कट जाएगा। ठीक है, तो 15 कुर्सी का मूल्य पूछा गया है, तो इसलिए 15 कुर्सी का मूल्य। तो ये बोला 11 गुना 15 कर दीजिए। 15 कम 15, 15 का बाकी 16। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 165 रुपया। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा रुपया में था तो आंसर भी रुपया में ही आएगा। चलिए तीसरा देखिए, एक लड़का 8 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो 6 घंटा में कितना चलेगा। देखिएगा, लिखेंगे चूंकि 8 घंटा में 12 किलोमीटर चलता है तो 6 घंटा में ना, तो इसलिए 1 घंटा में पहले निकालेंगे 12/8। तो 6 घंटा में निकालेंगे तब 12/8 गुना 6। 4 से काट दीजिए ना, 4×2 = 8 है, 4×3 = 12। 2 से काट दीजिए, 2×3 = 6, 3 × 3 करेंगे तो कितना किलोमीटर चलेगा फ्रेंड्स। तो 9 किलोमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा भी हल हो जाता है। अब चलते हैं चौथे पर। देखिएगा, चौथा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना 1 दर्जन पेंट बनवाने में 21 मीटर कपड़ा लगता है। तो 8 पेंट बनवाने में, तो 1 दर्जन का मतलब फ्रेंड्स 12 पेंट। तो लिखेंगे चूंकि 12 पेंट बनवाने में 21 मीटर कपड़ा लगता है। तो अगर हम 1 पेंट बनवाएंगे तो कितना लगेगा, कपड़ा और कम लगेगा ना। तो 21/12, लेकिन हमें तो बनवाना है 8 पेंट। तो 21/12 गुना 8। देखिए 4×3 = 12 और 4×2 = 8 कट जाएगा। 3 से 21 कट जाएगा 7 बार में, और 7×2 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 14 मीटर। यानी कि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर अगर 8 कपड़ा बनवाना है ना तो 14 मीटर कपड़ा की आवश्यकता होगी। चलिए पांचवा, मंगल ग्रह को 9 परिक्रमा लगाने में 24 वर्ष लगता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 9 परिक्रमा लगाने में 24 वर्ष लगता है, क्योंकि 9 परिक्रमा लगाने में 24 वर्ष लगता है। तो वही अगर हम 1 परिक्रमा लगाने का बात करेंगे तो और कम समय लगेगा, 24/9। हमें लगाना है कितना, 15 परिक्रमा ना। तो लिख देते हैं 15 परिक्रमा लगाने में तो 24/9 गुना में 15। 3 से काटेंगे, 3×3 = 9, 3×5 = 15। 3 से 3 × 8 = 24, 8×5 करेंगे तो 40 वर्ष में आंसर आएगा ना। क्योंकि बोला गया था 24 वर्ष लगता है, तो 15 परिक्रमा लगाने में कितने वर्ष लगेंगे, तो 40 वर्ष लगेंगे। तो इस प्रकार से पांचवा भी सोल्व हो जाता है। छठा नंबर देखेंगे। छठा में बोला गया है यदि 25 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपये है तब 65 केजी चीनी का मूल्य। तो लिखेंगे चूंकि 25 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपये है, तो इसलिए 1 केजी चीनी का मूल्य तो 40/25। लेकिन हमें तो 65 केजी चीनी का मूल्य चाहिए, तो 40/25 गुना में 65 कर देंगे। 5 से 5 = 40 और 5×5 = 25 और 5 से 13×5 = 65। 13 में 8 से गुना करेंगे तो 13×8 = 14 यानी कि फ्रेंड्स 104 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सातवां पर चलते हैं। 18 संतरे का मूल्य 4 रुपये है तब 45 संतरे का मूल्य। तो लिखेंगे चूंकि 18 संतरे का मूल्य 4 रुपया है
तो 45 संतरा है ना, तो पहले निकालेंगे एक संतरा का मूल्य 4/8। तो इसलिए 45 संतरा का मूल्य 4/8 और गुना में आ जाएगा 45। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो हम 4 से डायरेक्ट को यहाँ पर 8 काट देंगे। 4 दूनी 8 और 2 से फ्रेंड से कट जाएगा हमारा 22.5 बार में ना, क्योंकि 45 का आधा ही होता है 22.5, तो 22.5 रुपया देखेंगे। 18 संतरे का मूल्य 4 रुपया, तो एक संतरे का मूल्य 4/, अच्छा अच्छा अच्छा, ये फ्रेंड्स 18 था, तो 4/18। तो आंसर थोड़ा सा यहाँ पर गलत आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया से सॉल्व कर देते हैं। 4/18 और गुना 45 था इस प्रकार से। तो 3×6 = 18 और 3 से 15 तिया का 45, 3×5 = 15, 3 दूनी 6 और 2 दूनी के 4, तो 5 दूनी के फ्रेंड्स 10 रुपया आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर काटना था। चलिए अब फ्रेंड्स आ जाते हैं 8वें नंबर पर ना, देखेंगे 8वां नंबर फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया 24 पुस्तक का मूल्य 20 रुपया है, तो 15 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो थोड़ा सा उल्टा करके प्रश्न बोला गया है। इसको ये बोलना चाहिए था कि 20 रुपया में 24 पुस्तक मिलता है, तो 15 रुपया में कितना मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो लिखेंगे चूंकि 20 रुपया में 24 पुस्तक मिलती है, तो 1 रुपया में कितना मिलेगी। तो 24/20 हमें चाहिए कितना में, 15 में ना, तो इसलिए 15 रुपया में कितना मिलेगी। तो 24/20 गुना में कर देंगे 15। 5 से 5 24, 5 6 के 15, 4 से 4 से 24 और 6 तिया 18। तो फ्रेंड्स 15 रुपये में कितनी पुस्तक मिलेगी। तो आप कहेंगे कि 18 पुस्तक मिल जाएगी, कोई दिक्कत। तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो जस्ट यही हमारा 8वां का आंसर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स 9वां नंबर में देखेंगे ना, तो 12 सेब का मूल्य 8 रुपया है, तो कैसे बनेगा तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। क्योंकि ना ये सभी प्रश्न एक ही जैसा है, तो हम सभी प्रश्न को यहाँ पर बताएंगे तो और ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए 8 नंबर तक तो हल करा दिए है ना। 9वां में 12 सेब का मूल्य 8 रुपया है ना, तो यहाँ पर 46 रुपया में कितना मिलेगा। 8वां 9वां सेम है ना, यहाँ पर भी प्रश्न उल्टा है, लिखना चाहिए था ना कि 8 रुपया में 12 सेब मिलता है, तो 1 रुपया में कितना सेब मिलेगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 8 रुपये में 12 सेब मिलते हैं, तो 1 रुपया में तब 12/8, तब 15 रुपये में यहाँ पर काट दीजिएगा। यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 15 तिया 45, 45/2 और 2 का आधा कर देंगे 22.5। अच्छा, इसका भी आंसर सेम आया है, चेक कर रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स इसका भी आंसर सेम आया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 10वां देख लीजिए, आप फ्रेंड्स बढ़िया से बनाइएगा। देखिए 4 कॉपी का मूल्य इतना है, तो 48 कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो लिखेंगे चूंकि 4 कॉपी का मूल्य 3.75 रुपया है, तो 1 कॉपी का निकालेंगे ना, तो 3.75/4, लेकिन हमें तो चाहिए 48 कॉपी का मूल्य, तो लिखेंगे 3.75/4 गुने 48। 48 को काट देंगे 12 बार में 48, तो गुना कीजिए 12×5 = 60, 12×7 = 84, 84 6 90 के 0 हाथ में 9, 12 तिया 36, 36 9 45। 2 अंक के बाद 0 है, 2 अंक के बाद 0 दे दीजिए, तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 45 रुपया, क्योंकि यहाँ पर ना 0 का कोई महत्व नहीं रहता दशमलव के बाद। अच्छा 45 रुपया आएगा, तो 48 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो 45 रुपया हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11वां देखिए, 11वां में बोला गया 15 डिब्बा में ना इतना लीटर तेल अटता है, तो 18 डिब्बा में कितना लीटर तेल अटेगा। यहाँ पर ऐसे ही ना लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 15 डिब्बा में 22.5 लीटर तेल अटता है ना, तो 1 डिब्बा में कितना अटेगा, तो 22.5 बटा 15। लेकिन फ्रेंड्स हमें कितना चाहिए, 18 डिब्बा में ना, तो 22.5 बटा 15 गुने 18। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है ना। और फिर 15 गुने 18 कर दीजिए, 18×5 = 90, अब 18×9 हो जाएगा कितना, 18×10 = 28, तो 27 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, एक अंक के बाद दशमलव था ना, हम नहीं दिए थे, अब दे देते हैं, तब दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रह जाएगा, तो यानी 27 रुपया आंसर आ जाएगा। 100 रुपया में था, तो 18 डिब्बा में कितना तेल अटेगा ना, तो आप लिख देंगे कि 27 लीटर अटेगा, लीटर आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार से 11 भी हल हो जाता है। चलिए 12 देखिए, 12 में फ्रेंड्स बोला गया है 24 मिनट में कोई मोटर गाड़ी 14.4 किलोमीटर दूरी तय करता है, तब 35 मिनट में वह कितना दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, देखिएगा लिखेंगे चूंकि 24 मिनट में 14.4 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 14.4/24, लेकिन हमें चाहिए कितना, 35 मिनट में ना,
तो 14.4/24 गुना कर दीजिएगा 35 से, यही आंसर आ जाएगा। देखिए 24 छक 44 से होता है, 35 गुना 6 कीजिए, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 19 20 21 210, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो बोला क्या गया था, तो 35 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 21 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 13 में आइए। 9 गिलास का मूल्य इतना है तो 33 गिलास का मूल्य, तो लिखेंगे चूंकि 9 गिलास का मूल्य 58.56 रुपया है, तो 1 गिलास का मूल्य 58.56/9। लेकिन हमें फ्रेंड्स यहाँ पर चाहिए 33 गिलास का मूल्य ना, देखिएगा, तो 58.56/9 गुना हो जाएगा 33, ये कट जाएगा, 8×5 = 13, 5×8 = 18, 18×6 = 24, 9 में तो 24 आता नहीं है, तो फ्रेंड्स नहीं कटेगा। तो 3 से काट दीजिए 3, और 3 से काट दीजिए 11, 3 से काट दीजिए, 3 से एक बार में, 2×8 = 28, 3×7 = 21, 3×8 = 24, 3×9 = 27, 3×5 = 15, 3×2 = 6, 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, 11×2 = 22, 11×5 = 55, 56, 57, 11×9 = 99, 99 में 5 कितना हो जाएगा, 104 ना, अब फिर 11×10 = 21, और 2 अंक बाद दशमलव है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना पीछे में आप जितना चाहे उतना यहाँ पर दशमलव आप चाहे तो दे सकते हैं, मतलब उतना अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव दे दीजिएगा, लेकिन ये उतना छोड़ दीजिए, पीछे से 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर कंप्लीट। 14 देखिए, 9 पेंसिल का मूल्य इतना रुपया है तो 15 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न तो बनाते ही आ रहे हैं ना, इसको तो डायरेक्ट ही बना देंगे। कितना गया, 13 14 नंबर, यही ना लिखते फ्रेंड्स यहाँ पर 14 में, चूंकि 9 पेंसिल का मूल्य 3.28 रुपया है, फिर लिखते एक पेंसिल का मूल्य 3.28, और निकालना कितना का, 15 का ना, तो 3.28, अच्छा यहाँ पर बटा में छूट गया था ना, तो बटा 9 गुना 15। ठीक है, 8 2 10, 10 3 13 नहीं कटेगा, तो 3 3 9, 3 5 15, अब कर दीजिए, 5 8 40, 5 2 10 4 14, 5 या 15 के 16/3, 2 अंक के बाद दशमलव है, यही फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप इसको आउट काट लीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर देख लेती है 15 नंबर, 24 टेबल घड़ियों का मूल्य इतना है तो 57 टेबल घड़ियों का मूल्य कितना होगा, ही ना है, लिखेंगे चूंकि 24 घड़ियों का मूल्य 1360.08 रुपया है, तो एक घड़ी का मूल्य 1360.08/24, लेकिन हमसे 57 का पूछ रहा है, तो इसलिए 57 घड़ी का मूल्य 1360.08/24, गुना में फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे 57। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बस फ्रेंड्स अब इसको काट लेंगे। देखिए 4 से 4 से 24 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, ये कट जाएगा 4 चू 16, 0 0, 4 दूनी के 8, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, 2 से कट जाएगा 17 दूनी 34, 0 0 1, अब 7 1 8 1 9, अभी भी 3 से हमारा ये कटेगा। देखिए 3 5 15, 16 17 20, 3 6 18 19 20, फिर 3 6 18 19 20, 3 7 21। अब फ्रेंड्स ना यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, 56.67 गुना 57 कर दीजिएगा, जो भी आएगा गुना करने के बाद वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताएंगे कोई दिक्कत है, तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 16 में बोला गया है ना कि यदि 5 आदमी प्रतिदिन 11.3/4 किलोग्राम भोजन करता है तो 12 आदमी मिलकर कितना भोजन करेंगे। तो चलिए बनाते हैं 16 को। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे क्योंकि 5 आदमी, देखिएगा प्रतिदिन कितना भोजन कर रहा था, हम यहाँ पर पूर्णांक तोड़ देते, 11 चू 44 और 3 47/4, 47/4 kg भोजन कर रहा है। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स एक आदमी यही वाला भोजन करेगा तो और ज़्यादा दिन चलेगा, चलेगा कि नहीं। देखिए तो 47/4, ये वाला जो 5 है फ्रेंड्स हम ना डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी 5 बटा में ही रहता, इसके बटा में भी 5 रहते, फिर पलट के आता तो यहीं पर लिखा था, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। तो 12 आदमी कितने दिन में करेगा, तो 47/5 गुने 4 20 गुने 12, 4 तिया के 12, 4 पची के 20 आएगा ना। अब 7 तिया के 21, 4 तिया 12 और 2 14, 141/5, 5 से फ्रेंड्स लगा दीजिए भागा, 5 दूनी के 10, 5 8 के 40, 28 बार में, और ऊपर एक बच जाएगा, तो आप या तो 1/5 पूर्णांक में लिख दीजिए, डायरेक्ट फ्रेंड्स इतना केजी भोजन करेगा, नहीं तो दशमलव में लिख दीजिए 28.5। आप फ्रेंड्स कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा 28.5 नहीं होगा, 28.2 होगा। ठीक है ना,
चलिए आगे देख लेंगे 17 नंबर को। 17 नंबर में बोला गया फ्रेंड्स कि यदि 9 कमीज बनवाने में ना इतना मीटर कपड़ा लगता है तो 24 कमीज बनवाने में कितना मीटर कपड़ा लगेगा देखिएगा। लिखेंगे चूंकि 9 मीटर कमीज बनवाने में 18 चौ 72 3 75/4 मीटर कपड़ा लगता है। तो अगर हम 1 मीटर कमीज बनवाएंगे तब 75/4, ये वाला नीचे आ जाएगा 9 मीटर। तो 24 मीटर कमीज बनवाना है तो 24 मीटर में तो फ्रेंड्स कितना लग जाएगा। तो 75/9 × 4 36 × 24, 6 से 6 × 6 = 36, 6 × 4 = 24 कट जाएगा। 75 अच्छा पहले देखिए 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 75 × 2 = 150/3। अब फ्रेंड्स इसी को हम यहाँ पर पूर्णांक में लिख दे। देखिए 3 से यहाँ पर ना अच्छा पूर्णांक में नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 से ना 150 कट जाएगा 50 बार में। तो फ्रेंड्स यानी कि 50 मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, तो 17 नंबर भी हल हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे अब 18 नंबर को। 18वां में बोला गया यदि 45 मुर्गी का दाम इतना है, चूंकि 45 मुर्गियों का मूल्य कितना है 205 में 5 से फ्रेंड्स गुना करेंगे, ठीक है। और फिर उसको में जितना आएगा एक जोड़ देंगे, तब 5 से 5 में करेंगे तब 25, अब 5 में 10, तो 10 से 25 आ जाएगा। एक जोड़ेंगे तो 10 से 26 बटा में 5। एक मुर्गी का निकालेंगे तो 10 से 26 बटा में 5 × 45, लेकिन हमें तो चाहिए 14 मुर्गी का। तो 10 से 26 बटा में फ्रेंड्स 5 × 45, गुने कर देंगे यहाँ पर 14, ठीक है। तो देख लेते किससे हमारा ये कटेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये कट जाएगा 3 से 15 × 45, ये 3 × 9, 3 × 12, 3 दूनी के 6, ठीक है 342 बार में। और नीचे 15 × 5 और ऊपर 14 × 342। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर ना 342 में 14 से गुना कर दीजिएगा, अब 15 में 5 से गुना करेंगे तब 75, ठीक है। तो इसको गुना करने के बाद जो भी आएगा ना 75 से भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 18 नंबर सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे ना तो समय ज़्यादा लग जाएगा और हर हालत में ना ये चैप्टर खत्म करना है। चलिए 19 पर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 19 नंबर को हल कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे चूंकि 32 कबूतरों का मूल्य, यहाँ पर फ्रेंड्स हम 25 से 269 में गुना करेंगे, ठीक है। और जितना आएगा ना गुना करके उसमें 11 जोड़ लेंगे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गुना करके जोड़ लिया है, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है 4786 बटा में 25 है तब 25 लिख देंगे। 32 कबूतर का मूल्य इतना है, तो अगर एक कबूतर का मूल्य निकालेंगे ना तो 4786 बटा 25, ये वाला गुना में 32 लिख देंगे। लेकिन हमें चाहिए 68 कबूतर ना, तो लिखेंगे 68 कबूतर का मूल्य इतना बटा इतना गुना में 68, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर गुना कर लीजिए, जो कटेगा उसको काट लेंगे। तो ये देखेंगे 8 से तो 832 कटेगा, क्या ये कटेगा। तो 8 से 56, 8 9 72, 6 78, 6 से 66 नहीं कटेगा फ्रेंड्स। 4 से ये कट जाएगा, 4 8 32, 4 से 17 चौके 68, 2 चौ 8 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, 2 नमा 18, 2 तिया के 6। अब 17 से गुना कर दीजिए, 17 तिया 51 के 1, हासिल ये फ्रेंड्स हासिल यहाँ पर हो जाएगा 5। और यहाँ पर देख लेते हैं कितना से कटेगा। अगर 1 हो जाएगा तो 17 नंबर 53 से है ना 153, और 153 में 5 जोड़ेंगे तो 158, हाथ में फ्रेंड्स 15, 17 तिया 51, 51 और 10 हो जाएगा कितना 61 ना, 61 और यहाँ पर 5 66, हाथ में फिर से 6, फिर 17 दूनी के 34 अच्छे 40, और नीचे 25 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा 100। तो 2 अंक के बाद या तो दशमलव लगा दीजिए, नहीं तो पूर्णांक में लिख दीजिए, 406 आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर 81 शेष, नीचे बटा में 100। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 19 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 20 में देखेंगे 27 गाय का मूल्य इतना है, तो 15 गाय का मूल्य हमसे पूछा गया है। लिखेंगे क्योंकि 27 गायों का मूल्य, ये फ्रेंड्स 8 6 5 8 है ना, और 2 पूर्णांक 25, तब 25 हटेगा 200, तो 0, और लास्ट में यहाँ पर 2 आ जाएगा। आप फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्णांक तोड़ लीजिएगा ना, लिख देते हैं हम 8 6 5 8, 2 बटा 25 रुपया है, ठीक है। तो 15 गाय का मूल्य कितना होगा। तो अगर एक गाय का मूल्य पूछेगा ना तो पहले इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे, जो भी पूर्णांक आएगा ना यहाँ पर 27 गुना में चला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्किप कर ना पूर्णांक तोड़ ही लेते हैं।
हमने फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्णांक तोड़ लिया है, गुना करने पर ना 216 450 आ रहा है, 2 जोड़ेंगे तो 216 452 बटा में आ जाएगा 25। ठीक है ना। पूछा क्या गया था 15 गाय का मूल्य, तो 15 गाय का निकाल दीजिए। 216 452 बटा में 25। अच्छा, तो ये गाय का मूल्य फ्रेंड्स ये वाला 27 गुना नहीं किए थे, तो गुना 27 गुना 15 कर लीजिए, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको आपको काट के छोटा कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देते हैं। 21 नंबर में देखेंगे फ्रेंड्स, बोला गया है ना इतना केजी चावल का मूल्य इतना है, तो इतना केजी चावल का मूल्य कितना होगा निकालिए। यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देंगे सबसे पहले 5 और 20 एक 21/4 ना लिखेंगे, चूंकि 21/4 केजी चावल का मूल्य 7 रुपया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 1 केजी का निकालेंगे, तो 7 रुपया तो रहेगा ही। 21/4 यहाँ पर नीचे बटा में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 21 बटा, या तो नीचे हम 4 लिख दें, ठीक है, और नहीं तो 4 को हम डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर भेज सकते हैं। क्या कोई दिक्कत होगा? अच्छा चलिए, अभी पहले 21/4 आने दीजिए। हमसे पूछा क्या गया था, तो 20 पूर्णांक 1/4 ना, यानी 20/80 81/4 केजी चावल का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर अब लिख देंगे 7/21। अब फ्रेंड्स नीचे जो गुना 4 में अब ऊपर भेज सकते हैं। 81/4 का मूल्य तो 81/4। अब आपको फ्रेंड्स इसको काट के छोटा कर लेना है। देखिएगा 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 81 कट जाएगा 27 बार में। तो 81/4 के जी चावल का मूल्य कितना आ जाएगा? 27 रुपये। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो 21 नंबर भी हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 22 नंबर देखेंगे। पूर्णांक तोड़ेंगे पहले, 3 दूनी 6 के 7/2 लिखेंगे, चूंकि 7/2 घंटे में कोई नाविक 9 × 5 = 45 एक 46/9 किलोमीटर नाव चलाता है। तो फ्रेंड्स अगर 1 घंटा में वही नाव चलाने को कहेंगे तो ये हो जाएगा 46/9। अच्छा, ये बटा में 7/2 आएगा, तो या तो यहीं पर फ्रेंड्स बटा में लिख लें इस प्रकार से 7/2, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करके पलट के 2/7 लिख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो इसलिए 18 दूनी 36 एक 37/2 घंटा में कितना जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स 46/9। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज 7/2 है तो यहाँ पर पलट जाएगा ना, अब 2 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा, और 37/2 घंटा तो पूछ ही रहा था, तो इसको निकाल देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब फ्रेंड्स जो काटेगा ना यहाँ पर काट दीजिए, तो देखिएगा ये फ्रेंड्स यहाँ पर तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई यहाँ पर काट रहा है, सिर्फ 2 से 2 कट जाएगा। अब आप ना 46 गुने 37 कर दीजिए, बटा 9 से 63 कर दीजिए, ये फ्रेंड्स यही आंसर आ जाएगा। आप खुद यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ भागा ही देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 में इतना मीटर कपड़े का मूल्य इतना रुपया है, तो इतना मीटर कपड़ा का मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे 23 में ना 17 दूनी 34 एक 35/2 लिखेंगे, चूंकि 35/2 मीटर कपड़े का मूल्य 8×5 = 40 404/5 रुपया है। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 404/5 है, इसको पलट के हम लिख देते हैं 2/35। तो 8 पूर्णांक 1/4 मीटर कपड़े का मूल्य ना, तो 832 एक 33/4 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा गया है। तो 33/4 मीटर कपड़े का मूल्य 404/5 गुने 2/35 गुना में हो जाएगा यहाँ पर 33/4। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट दीजिए, तो देखिए 4 से 1 कट जाएगा ना, 4 से 1 बार में, 0 1 बार में। अब यहाँ पर 5 से 33 5 से अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना कोई भी हमारा यहाँ पर नहीं लग रहा है कि कटेगा। ठीक है, क्योंकि सभी हमने यहाँ पर काट दिया है। तो अब फ्रेंड्स सब जो बच गया है ना उसको हम यहाँ पर हम गुना कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर बचे 102 गुने, तो 202 202 गुने 33 आ जाएगा। यहाँ पर 35 पचे कितना होता है, 5 पचे 25, 5 या 15 16 17। देखिएगा नीचे 175 आ गया। आप फ्रेंड्स इसको इससे गुना करके 175 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 24 नंबर में चलते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स 20.1/5 लीटर तेल का मूल्य 90.1/2 रुपया है। ठीक है, तो 20×5 = 100, अब 101/5 लीटर तेल का मूल्य 90 दूनी 180 एक 181/2 रुपया लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो लिखेंगे यहाँ पर, ये फ्रेंड्स देखिएगा, क्योंकि 101/5 लीटर तेल का मूल्य देखेंगे यहाँ पर कितना था, 90 दूनी 180 एक 181/2 रुपया है। ठीक है, तो 1 लीटर तेल का मूल्य 181/2 गुना में 5/101 उलट कर लिख दिए हैं। तो 15 पचे 75 3 78/5 लीटर तेल का मूल्य पूछा गया ना, 78/5। तो 181/2 गुने 5/101 गुने 78/5। ये फ्रेंड्स 5 से 5 कट जाएगा,
और 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 नमा 18 बार में, एक अब नहीं कट रहा है कोई। तो 181 को आप 39 से गुना कर देंगे, जो भी आएगा ना 101 से भागा दे दीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर पर आते हैं। 25 नंबर में देखिएगा, 25 में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 13.1/5 रुपये में इतना मूंगफली मिलता है, तो इतना किलोग्राम मूंगफली का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रश्न देखेंगे, उलट कर दिया गया, आपको बोलना चाहिए था ना यहाँ पर प्रश्न में कि इतना मूंगफली का मूल्य है इतना रुपया, ठीक है, इतना केजी का, तो इतना केजी का मूल्य क्या होगा, तो उलट के लिखिएगा। तो देखिए 17×5 = 85, 17 से 17 से 17 136, और 5 141, तो 141/8 केजी मूंगफली का दाम लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले 141/8 केजी मूंगफली का दाम 13×5 = 65 है, तो 66/5 रुपया है। तो 1 केजी अगर मूंगफली का दाम निकालेंगे ना, तो 66/5 गुने 8 ऊपर 141 से नीचे आ जाएगा। तो हमसे 22.5/10 केजी मूंगफली पूछ रहा था। 22 रहेगा कितना 220, और 5 जोड़ेंगे तो 225, और नीचे 10 है तो 225/10 मूंगफली का दाम, तो 66/5 गुने 8/141 गुने 225/10 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको हमें यहाँ पर काट लेना है ना, वही आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 5 से कट जाएगा, ये 5 दूनी के 10, अथी 5 24, और 5 25 25, 45 बार में, 4 1 5 1 6। अच्छा, तो ये फिर से 3 से कट जाएगा, 3 चौ 12, 3 7 21, 3 से ये भी कट जाएगा, 15 तिया के 45, और कुछ कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी के 10, और 2 से 33 दूनी 66। अब फ्रेंड 33 8 और 3 बच गया है ना, तो देखिए लिख देते हैं, 33 में 8 से गुना कीजिएगा और 3 से गुना कीजिएगा, जो भी आएगा ना 47 से भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भागा तो आप दे ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम फ्रेंड्स भागा देंगे तो समय यहाँ पर ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 25 प्रश्न तक के सोल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स आगे से कोई भी प्रश्न नहीं है तो आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 38 हमारा हल हो जाता है। कोई भी फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न जो कि आपको समझ में अभी भी नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी सभी का लिंक फ्रेंड्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।